हमारे संवाददाता राजू बताएंगे कि किस तरीके के हालात फिलहाल वहां गोंडा में बने हुए हैं, कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति है वहां की, और लगातार वहां के लोगों का कहना यह है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है, यहां तक कि नाव तक नहीं पहुंचाई गई। क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बताते हैं कि तरफगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयली परसौली का मजरा है बाबूपुरवा में कई ऐसे घर हैं जहां पे अभी तक राहत सामग्री किट नहीं पहुंची है। वहां के जो महिलाओं से बात की गई, वहां के पुरुष हैं उनसे जब बात की गई, बुजुर्ग थे उनसे बात की गई, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया प्रशासन पर कि यहाँ पर आप लोग तो आए लेकिन कोई प्रशासन का अधिकारी लेखपाल कोई नहीं आया, और यहाँ तक हम लोग 4 दिनों से गांव में पानी है लेकिन कोई राहत की सामग्री भी नहीं पहुंची है, ना ही लंच पैकेट पहुंचा है। ऐसे में किसी तरह जीवन अपना ग्रामीण यापन कर रहे हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, तो गोंडा की स्थिति जो है काफी चिंताजनक बनी हुई है। प्रयागराज का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बात करें, कल भी आपने तस्वीरें साझा की थी, जानकारियां साझा की थी, हाल फिलहाल अगर बात करें तो संगम नगरी में किस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, प्रशासन की किस तरीके से व्यवस्थाएं देखी जा रही, क्योंकि लोग काफी परेशान है। बिल्कुल, यहाँ पर जो बारिश का जो पानी था उसकी वजह से जल भराव हुए थे और जगह जगह जो है जल इकट्ठा हो गया था। तो ऐसे में नगर निगम के लिए भी एक चुनौती बना हुआ था। तो ऐसे में प्रयागराज के जो मेयर है उमेश चंद गणेश केसरवानी निरीक्षण किया, उन्होंने अधिकारियों को हिदायत भी दी, जिसके बाद जो है पंप के जरिए और जो टैंकर है उनके जरिए और जो सीवर बनाए गए थे नालों को उनसे जोड़ करके जो जल भराव की स्थिति थी उसको जो है दूर करने का काम किया गया है। काफी जो इलाके जहां पर जल को काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया था बारिश की वजह से, वहां पर जो टीमें लगाई गई और पंप के जरिए प्रशासन की तरफ से जो है पानी की जो है निकासी ना होने की वजह से उसको जो है पंपिंग के जरिए नालों में उसकी जो है निकासी का काम जो है यहाँ पे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिस तरह से 4 से 5 दिनों तक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, ऐसे में जो नाले थे उन्हें टैप करने की जरूरत थी, उन नालों को जो है सीवर से जोड़ने की जरूरत थी, लेकिन जो बाढ़ का पानी था उसकी निकासी ठीक से ना होने की वजह से जो व्यवस्था थी वो पूरे हालात जो है बिल्कुल वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई, तो लेकिन वाटर सक्शन का भी फिलहाल जो है विकल्प सरकार के पास मौजूद है। पानी खींचने को लेकर किस तरीके से तैयारियां देखी गई है, क्योंकि जलमग्न जो क्षेत्र है जब तक वहां से पानी नहीं निकलेगा बेहाल ही वो सड़कें, खस्ता हाल लोगों का नजर आएगा। तो सरकार पानी निकालने के लिए, जल निकासी के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है पानी की अगर निकासी की बात करें, जिस तरह से जल का स्तर भी बढ़ रहा है, यमुना और गंगा का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जो बाढ़ के हालात से जिस तरह से जो जल निकासी नहीं हो पा रही थी, जो शहरी इलाके थे वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा था। ऐसे में जो प्रशासन है और खास तौर से हाईकोर्ट ने भी हिदायत दी, जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि ये जो पानी की समस्या है ये कैसे बनी है, इससे जनता परेशान हो रही है, और तो फौरी तौर पर जो है प्रशासन और डीएम ने निरीक्षण किया, जिसके बाद पानी की जो समस्या थी उसको दूर करने का काम नगर निगम की टीम ने किया है। और भी जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो सभी लोग युद्ध स्तर पर लग करके, और जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार योगी जी खास तौर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार प्रयागराज में तो आप बता ही रहे हैं कि काम किया ही जा रहा है। राजू, देखिए लगातार जो है वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि कोई भी राहत सामग्री अभी तक उनके पास पहुंचाई नहीं गई है, स्थिति गंभीर बनी हुई है, लोग भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हैं। क्या आपने अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी से बातचीत की है? विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया है कि ग्रामीणों की जो शिकायतें हैं उनको दूर कराने के लिए स्थानीय जो हल्का लेखपाल होते हैं और एसडीएम उनको लगाया गया है, और सभी ग्रामीणों को चिन्हित करके उनका आधार कार्ड के साथ उनको राशन किट मुहैया कराई जा रही है और उनको लंच पैकेट भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद बाबूपुरवा में अभी तक उन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं पहुंची है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि रात के समय में अंधेरा रहता है, गांव में लाइट भी काट दी गई है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहरीले जानवर का भी खतरा बना हुआ है और ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान है, स्वास्थ्य काफी सेवाओं की सहमे अगर से हम नजर आ राजू रहे हैं। बात करें तो जिस तरीके से गंभीर हालात स्थिति वहां बनी हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्योंकि आमतौर पर बीमारी फैल रही होगी, लोग परेशान हो रहे होंगे, तो उन्हें उपचार देने के लिए क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं? ऐली परसौली ऊंचे क्षेत्र में वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जहां बाढ़ की जो समस्या बनी है, जिस गांव में पानी घुसा हुआ है उस गांव में अभी तक कोई पहुंचा नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। हालांकि जो प्रशासन का बाढ़ चौकी है, स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरह से बाढ़ चौकियों पर अलर्ट है, तो तत्काल संज्ञान भी लिया जाता है, लेकिन जो बाइट निकल के जो ग्रामीणों ने जो अपनी बयान दी, अपनी बात कही, ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक बाबूपुरवा में कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी नहीं आया जिससे हम लोगों को राहत मिले। आपको बता दें कि तरफगंज क्षेत्र का ये माझा क्षेत्र है और घाघरा नदी का जो पानी है वो जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और ये हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है। ये पहली बार नहीं है कि कोई इस बार 2026 में ही बाढ़ आई हो, हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ का मार ग्रामीण झेलते रहते हैं। इसी तरह इस बार फिर बाढ़ आई है और तरफगंज क्षेत्र के माझा क्षेत्र के कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुसा है और ग्रामीण काफी परेशान है और समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।